सामान्य या मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसे NHE नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी कहा जाता है। इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में प्लेटिनम ब्लैक से लेपित एक प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होता है जो कि कांच की नली से, आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो कि एक कांच की नली से घिरा होता है। इस प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को 1 मोलरता के HCl सॉल्यूशन में डुबो कर रखा जाता है तथा इसमें ऊपर की तरफ, ये जो कांच का इलेक्ट्रोड है, इसमें ऊपर की तरफ एक द्वार होता है, एक मार्ग होता है जहां से हम हाइड्रोजन गैस को इसमें प्रवाहित करते हैं। इसी कांच की नली में ऊपर की ओर एक छिद्र और होता है जहां से एक्स्ट्रा जो हाइड्रोजन है, एक्स्ट्रा जो हाइड्रोजन गैस है जो कोई काम नहीं आ रही है, जो अवशेष के रूप में है, उसे इस इलेक्ट्रोड से हम बाहर निकाल सकते हैं। हाइड्रोजन गैस को इस प्लेटिनम इलेक्ट्रोड में गुजारा जाता है तो इस हाइड्रोजन की कुछ मात्रा जो है वो इस प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है तथा बाकी की मात्रा जो है वो इस सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाती है। यानी कि इस इलेक्ट्रोड में जो हमने हाइड्रोजन गैस डाली है वो कुछ तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड अवशोषित कर रहा है और बाकी की जो है वो इस सॉल्यूशन के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, जिससे इस इलेक्ट्रोड के अंदर प्लेटिनम और इस सॉल्यूशन के अंदर क्या हो जाती है, एक साम्यावस्था आ जाती है और दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को संतुलित करके रखते हैं। यहाँ हाइड्रोजन जो है वो एनोड और कैथोड दोनों की भांति कार्य करती है। 298 केल्विन टेम्परेचर पर इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव शून्य माना गया है या शून्य माना जाता है। अगर हमें किसी अन्य सेल का EMF फाइंड करना हो, EMF ज्ञात करना हो, तो उस सेल को इस सेल के साथ में हम जोड़ देते हैं। फिर इसका तो हमने 0 माना है, अब जो भी EMF आएगा वो किसका आएगा, दूसरे सेल का आएगा। तो इस आधार पर हम जो है किसी सेल का EMF या सेल विभव जो है ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ EMF है क्या, एक विद्युत रासायनिक सेल के दोनों अवयवी इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभवों के बीच का अंतर EMF या सेल विभव कहलाता है। इसे वोल्ट में मापा जाता है। अब यदि हमें किसी सेल का सेल विभव ज्ञात करना हो तो हम उसे प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के द्वारा कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं, बाईं तरफ मैंने प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लिया है और दाईं तरफ जो है वो जिंक का इलेक्ट्रोड ले रखा है। जिंक के इलेक्ट्रोड को जिंक सल्फेट के विलयन में डुबाया गया है और हमारा प्लेटिनम जो है वो 1 मोलरता के HCl विलयन में डूबा हुआ है प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड। दोनों ही इलेक्ट्रोडों को हमने गैल्वेनोमीटर और लवण सेतु के द्वारा जोड़ रखा है ताकि परिपथ जो है हमारा सेल का परिपथ जो है वो पूरा हो सके। इस सेल का जो सेल आरेख है वो भी डायग्राम के नीचे बता रखा है, देख सकते हैं आप। एक तरफ जो है जिंक जो है वो जिंक +2 में परिवर्तित हो रहा है और दूसरी तरफ H+ जो है वो H2 में परिवर्तित हो रहा है। और दोनों ही सेल आरेख के बीच में आपको 2 समांतर लाइनें दिखाई दे रही हैं, वो लवण सेतु को प्रदर्शित करती है। इस सेल का सेल विभव जो है वो 0.76 वोल्ट होगा जब हमने जिंक वाले इलेक्ट्रोड में जिंक सल्फेट के 1 मोलरता के विलयन को यूज किया हो। तो इस प्रकार हम प्लेटिनम इलेक्ट्रोडों के द्वारा किसी सेल का सेल विभव ज्ञात कर सकते हैं। आजकल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोडों यानी प्लेटिनम इलेक्ट्रोडों के स्थान पर अन्य इलेक्ट्रोडों का भी यूज किया गया है, जो जैसे कि कैलोमल इलेक्ट्रोड है, सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड है आदि। सेल के विद्युत वाहक बल के मापन में कुछ समस्याएं आती हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोड के निकट का जो क्षेत्र होता है उसकी सांद्रता में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, जिसके कारण सेल विभव स्थिर नहीं रह पाता, जिससे विद्युत वाहक बल एग्जैक्ट जो है हमें प्राप्त नहीं हो पाता है। दूसरा, सेल अनुत्क्रमणीय प्रवृत्ति के होते हैं, उन्हें हमें उत्क्रमणीय बनाना होता है। सेल में ताप गुणांक का मान अधिक होता है। तो ये जो समस्या है इनका हमें समाधान करके कोई ऐसा सेल यूज करना चाहिए ताकि हमें इन समस्याओं को उसमें सामना न करना पड़े। ये समस्याएं जो है मानक वेस्टर्न सेल में नहीं होती है, इसलिए हमें इनकी जगह पर मानक वेस्टर्न सेल का भी अध्ययन करना है।